डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 और विज्ञान के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका चांस 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि रक्त में लौह नामक तत्व की कमी से होता है, यानी रक्त में लौह नामक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है रक्तहीनता, और ब में आपको दिया है घेंगा, और स में आपको दिया है रतौंधी, और द में आपको दिया है स्कर्वी। यानी रक्त में लौह नामक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। यानी रक्त में लौह नामक तत्व की कमी से रक्तहीनता नामक रोग होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, यानी मास्ट कोशिका पर कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है आपकी IgE। ओके, यानी ब ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन में आपको दिया है टार्टरिक अम्ल, ब में आपको दिया है मौलिक अम्ल, और स में आपको दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और द में आपको दिया है ऑक्सेलिक अम्ल। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, द ऑप्शन, यानी ऑक्सेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की जो विधि है वो किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई। तो हाइड्रोजन आयन की यानी H+ आयन की जो सांद्रता है वो मापने की विधि कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो ए में आपके है बेटसन, ब में है आपके कार्ल लैंडस्टीनर, और स में आपके सोरेनसन, और द में आपके कार्ल मार्कस। तो इसका राइट आंसर आपके क्या आएगा, ऑप्शन नंबर स, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाला उत्प्रेरक है, यानी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने वाला जो उत्प्रेरक है उसका क्या नाम है। तो ए में आपको आयरन दिया गया है, ब में आपको कॉपर दिया गया है, और स में आपको कोबाल्ट दिया गया है, और द में आपको निकल दिया गया है। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने वाला जो उत्प्रेरक है उसका क्या नाम है, निकल उत्प्रेरक। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें, द ऑप्शन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो होती है। तो ए में आपको दिया है 1, और ब में आपको दिया है 0, और स में आपको दिया है 1 से कम, और द ऑप्शन में आपको दिया है 1 से अधिक। तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है, 1 होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है यदि कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ए में आपको दिया है 50 डिग्री, ब में आपको दिया है 140 डिग्री, और स में आपको दिया है 40 डिग्री, और द में आपको दिया है 90 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें, 40 डिग्री। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाएगी उतना ही परावर्तित किरण बनाएगी। उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दिया है कि कार्य का मात्रक लिखिए। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि भारत में अभी तक कितने जीव मंडल नीचे क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं।
तो ए में आपको दिया है 20 और ब ऑप्शन में आपको दिया 18 और स में दिया है आपको 13 और द ऑप्शन में आपके 34। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ब ऑप्शन यानी 18। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है आपके अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन सा है? तो ए ऑप्शन में आपको दिया है कोयला, ब में आपके पेट्रोलियम, स में आपके प्राकृतिक गैस और द में आपके उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आपके उपरोक्त सभी यानी अनवीकरणीय संसाधन में आपके कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ए में आपको दिया है लोहा, ब में आपको दिया है ऑक्सीजन, स में आपको दिया है सिलिकॉन और द में आपको दिया है सोना। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ए ऑप्शन यानी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। ओके। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 आपको दिया है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? ए में आपको दिया है 15 मार्च, ब में आपको दिया 28 फरवरी, स में आपको दिया है 14 अगस्त और द में आपको दिया है 16 जनवरी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ब यानी 28 फरवरी। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 13, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये आपको बताना है। ए में आपके 89, ब में है आपके 99 और स में आपके 100 और द में आपके 105 यानी भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ख यानी ब ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ब ऑप्शन। यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है ख, ख का मतलब यहाँ पर क्या है? ब ऑप्शन। ओके। तो यानी 99 यानी भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 99। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है आपकी विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? तो विश्व में आपको बताने हैं। तो ए में आपके 25, ब में है आपके 20, स में आपके 34 और द में आपके 33। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या आएगा? द ऑप्शन। क्या आएगा? द ऑप्शन यानी विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? 34 हैं। क्या है? 34। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा स। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है आपके रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी पादप है। तो रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी जो पादप है उसका नाम क्या है? तो ए में आपके सर्पगंधा, ब में आपके अश्वगंधा, स में आपके सदाबहार और द में आपके शतावरी। तो आपका राइट आंसर क्या है? स ऑप्शन यानी रक्त कैंसर के उपचार में जो उपयोगी पादप है उसका नाम क्या है? सदाबहार। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है आपकी रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? लौह तत्व। क्या आएगा? लौह तत्व। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 17 रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? या तो रक्तचाप मापी या आप लिख सकते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 आपको दिया है कि स्त्रियों के 2 लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। तो स्त्रियों के 2 लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो आपके एस्ट्रोजन है और दूसरा आपके प्रोजेस्टेरोन है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 आपको दिया है कि लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार ग्रंथि द्वारा जो स्त्रावित एंजाइम है उसका नाम क्या है? आपके टाइलिन। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम तो क्या होगा? टाइलिन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है आपके गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? तो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? एंटी-आरएचडी। क्या नाम है? एंटी-आरएचडी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है कि डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं? तो डिप्थीरिया और टिटनेस के जो टीके हैं वो किस प्रकार की एंटीबॉडी के एग्जाम्पल हैं? तो उस प्रतिरक्षी का नाम क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ओके। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 आपको दिया है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षारक का उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी की जो अम्लता है उसको, जो एसिडिटी है उसको दूर करने के लिए कौन से क्षारक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? आपके एंटासिड। ओके।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 24 आपको दिया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर, और इसको डी से दर्शाते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है आपके 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 26 है आपकी एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, यानी एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं आपके 746 वाट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है आपके मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मनाली अभ्यारण्य है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उसका आपको नाम बताना है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में 29वां प्रश्न आपको दिया है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो थार का जो कल्प वृक्ष है वो किसे कहते हैं, खेजड़ी को। उसके बाद में प्रश्न नंबर 30 आपको दिया है कि कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है कोफिया अरेबिका। क्या नाम है, कोफिया अरेबिका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया है कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है आपकी, ग्लाइसिन मेकस। क्या नाम है, ग्लाइसिन मेकस। उसके बाद में प्रश्न नंबर 32 आपको दिया है कि कोरल प्रवाल का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। तो कोरल प्रवाल का जो बाह्य कंकाल है वो किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 33 आपको दिया है कि चाय का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो चाय का वानस्पतिक नाम क्या है आपकी, कैमेलिया साइनेंसिस। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 34 है अपमार्जक का कार्य करने वाले कीट का नाम लिखिए। तो अपमार्जक का कार्य करने वाला जो कीट है उसका आपको नाम बताना है। उस कीट का नाम क्या है, दीमक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर व्यक्त की जाती है, यानी भूकंप की जो तीव्रता है वो कौन से पैमाने से मापी जाती है या कौन से पैमाने पर व्यक्त की जाती है। तो उस पैमाने का नाम क्या है, रिएक्टर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 36 आपको दिया है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया। तो उस स्थान का नाम क्या है, धोलावीरा। ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन से, किस शहर में, किस स्थान पर खोजा गया था, धोलावीरा में। ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है वो किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया है कि भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित हुआ, यानी भारत में पहला परमाणु बिजली घर है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया है प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, सुश्रुत को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 40 है भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा। किसको कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिया है कि परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका नाम है होमी जहांगीर बाबा। और प्रश्न नंबर 42 आपको दिया है कि भारत के किस घाट पर मेकाक बंदर पाए जाते हैं, यानी भारत का कौन सा घाट है जिस पर मेकाक बंदर पाए जाते हैं। तो उस घाट का नाम क्या है आपके, पश्चिमी घाट। और प्रश्न नंबर 43 आपको दिया है कि भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं। तो भारत की हम बात करें, अगर विश्व में कुल जैव विविधता तप्त स्थल आपसे पूछता है तो आप कितना लिखोगे, उसका उत्तर 34। अगर भारत की बात की जा रही है, भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 3। और प्रश्न नंबर 44 आपको दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 मई को। ओके। प्रश्न नंबर 45 आपको दिया है कि कोई दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए। तो कोई दो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, इसका राइट आंसर भी आप सभी को लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो पीएच स्केल की परिभाषा है, ये आपको बुक में मिल जाएगी, आप देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 47 है आपके भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है।
तो भारत में अंगदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपके 13 अगस्त को। और क्वेश्चन नंबर 48 है आपके, मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? तो उस नियम का नाम लिखना है आपको, स्वतंत्र अफ्यूजन का नियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 49 है, जठर रस में उपस्थित एंजाइम का नाम लिखिए। तो जठर रस में कौन सा एंजाइम है वो उपस्थित होता है? तो उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन और रेनिन। ओके, पेप्सिन और रेनिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 50 है, आशुत जल का पीएच मान लिखिए। यानी आशुत जल का पीएच नाम, जो पीएच मान है वो आपको बताना है। आशुत जल का पीएच मान आपको बताना है। तो आशुत जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करने हैं।